क्या हम ठीक दिख रहा है? कोई बोर्ड ठीक दिख रहा? कोई दिक्कत? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी की उत्पत्ति। ठीक है, पृथ्वी की सबसे बड़ी बात है कि हम लिखा देंगे सारा बात। ठीक है, आप लोग जब बोलेंगे लिखिए तो लिखिए, जब बोलेंगे सुनिए, चाहे समझिए तो समझिए। ठीक है, पहले समझिए उत्पत्ति कैसे किसी का होता होगा। किसी का ना कोई प्रकार से उत्पत्ति हुआ होगा। जैसे हम लोग भी आए, हम लोग किसी के द्वारा ही आए होंगे, उत्पत्ति हुआ हम लोग का। जन्म जन्म हुआ ना जी, जन्म भी एक प्रकार उत्पत्ति है। ठीक उसी प्रकार से कितना व्यक्ति बोलता है कि पृथ्वी का उत्पत्ति, पृथ्वी पहले धधकता हुआ आके गोला था, फिर वो ठंडा हुआ, उसका बाहरी परत लाखों वर्ष बाद सिकुड़ना स्टार्ट हुआ। जो सिखड़ा उसका नाम था, उसका दो परत नाग जग बट गया और उसे उसे हो गया पृथ्वी। यही तो। लेकिन जो सिकुड़ा उसको क्या कहते हैं? अभी काहे ने कुछ सिकुड़ रहा है? लॉजिक तो ये भी है, अभी पृथ्वी का निर्माण काहे न हो रहा भैया? वही आकाश गंगा है, वही सब कुछ है, अभी हो भी रहा है। लेकिन अब अभी हम लोग क्या करते हैं, पूरा आकाश गंगा पूरा ब्रह्मांड के बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है। पृथ्वी से कहीं गुना बड़ा, कई ट्रिलियन वर्ष दूर प्रकाश वर्ष बहु अभी भी आकाश गंगा में पृथ्वी से भी ज्यादा पानी वहां पर है। तो जानकारी नहीं होने कारण हम लोग पढ़ाते हैं, जो ये पढ़े हैं वो भी सही पढ़े हैं। देखिए बहु, प्राचीन में पृथ्वी का धधकता हुआ क्या था? आग के गोला था। ठीक है, आग के क्या था? गोला था। हमको लास्ट में जब पढ़ा देंगे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुआ, तो फिर वो और डायग्राम के साथ पढ़ाएंगे पृथ्वी की उत्पत्ति वास्तव में हुआ कैसे था, किस प्रकार से हुआ, कैसे न हुआ। ठीक है बहु, लेकिन बहु प्राचीन में सबसे पहले पृथ्वी क्या हुआ था? आग के दम धधकता हुआ गोला। ठीक है, इस आग दम धधकता हुआ गोला था। ठीक है, दम पृथ्वी क्या हुआ? धधकता हुआ आग के गोला था। ये फिर क्या हुआ? कालांतर सिकुड़ने का उत्पन्न हुआ। माने ये कुछ वर्ष बाद या कुछ वर्षों बाद। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जब हम 200-400 साल आगे पीछे हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। 200 साल में आगे हुआ, लाखों वर्ष तक, हजारों वर्ष तक इसमें चलता है। बहुत वर्ष के बाद ये क्या हुआ? सिकुड़ना प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? सिकुड़न उत्पन्न हुआ और इसका बाहरी भाग सिकुड़ गया। देखो बहुत सिकुड़ना प्राप्त हुआ, लेकिन बाहरी भाग इसके अंदर से गोल है बहु, क्या हुआ? गोल है, तो इसका बाहरी परत क्या हुआ? सिकुड़ गया। बाहरी परत, बाहरी परत क्या हुआ? वो सिकुड़ गया। कोई दिक्कत? मतलब अंदर क्या हो गया? वो गोल हो गया। क्या होगा? अंदर गोल हुआ। कोई दिक्कत? अब देखिए वो कुछ पश्चात पृथ्वी उसे दो भाग में बट गया। क्या हुआ? ये सिकुड़ना कोई क्या हुआ? दो भाग में बट गया। मुख्य रूप से क्या हुआ? ये दो भाग में बट गया। ये दो बटे भाग को क्या कहते हैं? वो तो सिकुड़ा को जो 2/100 कहते हैं, लेकिन इसी दो भाग को क्या कहते हैं? बोलिए नहीं पता। ठीक है, आगे देखिए, पहला देखिए बाहरी भाग को क्या कहते हैं? वो पेंथलासा। दूसरी भाग को क्या कहेंगे? दूसरी भाग को, अच्छा हमको एक बात बताइए, ये पहली भाग हुआ उधर और अंदर भाग को क्या कहेंगे? पेंथलासा। इधर बहु पेंजिया। तो दिक्कत, बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? पेंथलासा, अंदर भाग को पेंजिया। यहाँ दो भाग में डायरेक्टली बांट दिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ? बाहरी भाग को पेंथलासा कहा गया था, आंतरिक भाग को पेंजिया कहा गया। आगे चलकर पेंजिया दो भाग में बट गया। आगे जाकर क्या हुआ? वो पेंजिया दो भागों में जाकर बट गया। ठीक है, अभी हम अच्छा से समझाएंगे, ये तो अभी हम किताबी भाषा के तौर पर समझाते हैं। ठीक है, पेंजिया का उत्तरी भाग जो अंगारा लैंड, वो पेंजिया का उत्तरी भाग क्या कहते हैं? अंगारा लैंड। आज आप लोग की छुट्टी, आज आप लोग की छुट्टी है। ठीक है, वो पेंजिया का उत्तरी भाग क्या कहते हैं? वो अंगारा लैंड, जिसे वो लारेसिया, लारेसिया में है। क्या वो? लारेसिया कहला है वो। जबकि दक्षिणी भाग को क्या? वो गोंडवाना। उत्तरी भाग को, उत्तरी भाग को अंगारा, जबकि दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहलाया। वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध देश के अंगारा लैंड के भाग में, वर्तमान में वो जो है अंगारा लैंड कहाँ है? वो उत्तरी गोलार्ध। अब पृथ्वी जो हम लोग है भारत, पृथ्वी जो कोई हम भारतीय कोई वो भारत जो उत्तरी गोलार्ध में है, नहीं है? उत्तरी गोलार्ध में, तो अंगारा लैंड हम लोग के हित में आता है। ठीक है, अब जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बहु गोंडवाना लैंड है। अभी भी बहु उत्तरी गोलार्ध में अंगारा, दक्षिणी में गोंडवाना। कोई दिक्कत?
अभी प्रस्तुत है वो। भारत के उत्तरी भाग में अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भाग में वो गोंडवाना लैंड का भाग है, पूरा नहीं है, उसका भाग है। ठीक है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध है वो अंगारा, दक्षिणी भाग है वो भारत के उत्तरी भाग में कुछ भाग है अंगारा लैंड का, और दक्षिणी भाग है वो गोंडवाना के कुछ भाग है। नहीं कि बोला भैया पूरे क्या ज्योग्राफी पढ़ा दिए याद हो गया, पूरे नहीं है, कुछ भाग है। जो भी पढ़िए तत्काल रूप से क्लियर करते हुए पढ़िए। ठीक है, क्लियर के मतलब समझते क्या होता है? दम क्लियर, कोई मोटा चापी कोई बात नहीं रखना। ठीक है, अंगारा और गोंडवाना लैंड के बीच में वो तेथिस सागर आता। अंगारा और गोंडवाना के बीच में कौन सागर आता? तेथिस सागर आता। हमारे पास बोर्ड रहता तो आप लोग को दिखाते हैं अंगारा भारतीय के उत्तरी या दक्षिणी में, जैसे वो भारत इस एरिया पर वो इस एरिया के कुछ भाग पे आता है, इस एरिया के वो कुछ भाग पे आता है। ये नहीं कि आप लोग कभी माथा में डाली पूरे आता है। अंगारा और गोंडवाना के कुछ भाग उत्तरी और पश्चिमी में आता है। अंगारा के उत्तरी गोलार्ध में आएगा, दक्षिणी की बहु गोंडवाना आएगा, वो दिक्कत कुछ भाग आएगा। ठीक है, अंगारा और गोंडवाना के बीच में कौन सा सागर? तेथिस सागर है, कोई दिक्कत बहु। जहां बहु आज हिमालय पर्वत स्थित है, बहु तेथिस हिमालय किस पर स्थित है? वो तेथिस सागर पर स्थित। ठीक है, और वो क्या वो बहुत अधिक अत्यधिक पिघलते जा रहा है। क्या हो रहा है? वो पिघलते जा रहा है। अभी देखिए 56 गेट उठा दिया नेपाल। ठीक है, स्विट्जरलैंड बहुत समुद्र के पानी रोक दिया, बिहार है वो कोसी नहीं रोक पा रहा भारत। चाहिए नहीं, इतना खराब दयनीय स्थिति जो कोई देश में नहीं होगा, वो देश कभी विकसित नहीं करेगा जिस देश में पानी बिकता है। क्या कहा था? वो कहे थे, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, हम बुला गए ना तो पूछिए आप लोग से। ठीक है, तो वो देश कैसे विकसित करेगा? कोई देश समुद्र का पानी रोक लेता है, आप एक नदी का पानी नहीं रोक पा रहे हैं। रोक लेता है, लेकिन यहाँ के लोग चाहवे नहीं करते कि आप डेवलप करिए। यहाँ के लोग केकड़ा है, एक चढ़ेगा दूसरा पाँव खींच देगा, एक चढ़ेगा दूसरा पाँव खींच देगा। यहाँ नेतागिरी ज्यादा हो रहा है। 5 किलो अनाज देता है, उसके 50 किलो रकम चुका लेता है। ये है भारत, समझा? 5 किलो जो लावे जा रहा है वो पल्सर पर लावे जा रहा है। पल्सर गाड़ी सुने 2 लाख के आता है, 1.5 लाख के आता है। 5 किलो अनाज लावे जा रहा है, सोचिए कितना स्थिति उसका अच्छा खराब है। तेथिस सागर पर क्या है? वो हिमालय वर्तमान में स्थित है। महाद्वीपों वर्तमान स्वरूप को अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिलती है, नहीं मिली है। अंतरराष्ट्रीय जो है वो महाद्वीप, उसका अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। किस पर? जो हिमालय पर है। अब सुनिए वो बैगनर ने महाद्वीपों विस्थापन का सिद्धांत दिया। देखो वो महाद्वीपों का सिद्धांत किसने दिया? बैगनर ने दिया था। वो भी स्थापित कला के रूप में दिया। किसके रूप में दिया? वो स्थापित कला के रूप में दिया। क्या दिया था? बैगनर ने दिया। क्या दिया था? महाद्वीपों की स्थापना कला के रूप में दिया था। क्या दिया? बैगनर ने दिया। उत्तरी ध्रुव के समीप बिखरे हुए द्वीप पेंथलासा का भाग है। उत्तरी पर देखो वो क्या लिखा? उत्तरी ध्रुव के समीप, उत्तरी ध्रुव इस एरिया के बहुत समीप। क्या वो? इस एरिया के समीप पेंथलासा। क्या वो? पेंथलासा के कुछ भाग है। क्या वो? पेंथलासा का कुछ भाग है। वर्तमान में पेंथलासा का अवशिष्ट भाग को ही प्रशांत महासागर का नाम दिया गया है। वो वर्तमान है वो प्रशांत महासागर के पेंथलासा को ही कुछ भाग था, इसको नाम क्या दिया गया? वो प्रशांत महासागर का नाम दिया गया। कोई दिक्कत? हेलो, प्रणाम प्रणाम कहिए। सुनना ना यार, तो नहीं सुना। हम देखे नहीं था वहां, नहीं। अभी जस्ट हम आए टेबल पर ले आए। ठीक है, एक बार और रहेगा तो हम जाके देख लेंगे। ये वो कल हाल था एकदम ऐसे करके सेल्फी। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, आईफोन का नाम सुने हैं? सब सुने होंगे आईफोन का नाम। आईफोन का नाम उसको खरीदता कौन है? आदमी नहीं खरीदता है जी, और उसको मुंह हाथ ऐसे लगा खींचता है। इससे 2 चीज सीखिए। एक तो दिखाना चाह रहा है कि हम आईफोन खरीद लिए, दूसरा एक चीज दिखाना और चाह रहा है कि हमारा मुंह से ज्यादा आईफोन महंगा है। समझ में आया? कहे दिखा रहे हैं फालतू चीज। हम जल्दी से फोटो खिंचा रहे हैं, खड़ा हो जाएंगे। हमको देखो जी फोटो में, आईफोन में दिखाना, ले आईफोन खाली खींचो। आईफोन खिंचा रहा है और उसे आईफोन के फोटो के दिखाना, डाउनलोड करके लगा देंगे। समझ में आया? आईफोन खराब चीज है जी, हम खरीदे 10 दिन में भेज दिए, बस ले जा भाई उसको। ठीक है, वर्तमान पेंथलासा का कुछ अवशिष्ट भाग को क्या नाम दिया गया? प्रशांत महासागर दिया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? प्रशांत से पेंथलासा, पेंथलासा प्रशांत, याद रखिएगा। ठीक है,
अभी हम बताए नहीं ठीक से कि पृथ्वी को प्रतिकार एक ही बता दिया, रखता हुआ आके गोला था, सिकुड़ना स्टार्ट हुआ, दो भाग में बटा, पेंथलासा और पेंजिया, बस ये इतने बताए, अभी हम बताए नहीं मुख्य रूप से। जो किताब में था वो हम बता दिए, ठीक है, अभी हम समझाए नहीं, ठीक है, विस्तार रूप से। देखिए बहु, आप लोग को स्कूल में ऐसी पढ़ाया गया होगा, चाहे ट्यूशन में या कोचिंग में, बहुत हॉट ब्रेड, क्या वो, या आग का गोला, कोई दिक्कत। फिर इसके बाद ये क्या हुआ बहु, सिकुड़ना स्टार्ट हुआ, ले ऐसी चीज बताना है, सिकुड़न लिख देते हैं, सिकुड़न। इसके बाद क्या हुआ, इसे इसे इसके दो आकार हो गए, ऊपरी भाग क्या हुआ, सिकुड़ना खत्म हो गया, क्या हुआ, इसके वो इस सिकुड़ कर क्या हुआ, दो गो सर्कल, कोई दिक्कत। ऊपरी वाले भाग को क्या बोलते हैं वो, पेन, अंदर वाले भाग को वो पेंजिया, तो अंदर लिख देते हैं पेंजिया। पेंजिया। अब वो देखिए वो इस सिकुड़न वाला भाग जो अंदर था वो क्या, वो अंगारा लैंड और वो गोंडवाना लैंड, इसको जाके वो दो भाग में बट गया था, के दो भाग में बट गया था वो, पेंजिया जो है वो जाके दो भाग में बट गया, ये आगे जाकर पेंजिया जो वो कै भाग में बट गया, वो दो भाग में। कौन कौन वो, अंगारा लैंड और गोंडवाना, ठीक है। अब बीच में जो जगह है वो उसको क्या बोलते हैं, वो तेथिस सागर, क्या वो तेथिस सागर। अभी वो तेथिस सागर पर क्या स्थित है, वो हिमालय, क्या ना तेथिस सागर पर प्रशांत हिमालय, हिमालय है, क्या है, हिमालय। यहां तक क्लियर, यहां तक ले आप लोग को नॉलेज है, यहां तक ले आप लोग को कर लिए, कोई दिक्कत। चलिए अब कुछ बुक पेन निकालिए, नोट डाउन करवाते हैं, कुछ कीजिए, कोई दिक्कत। पहला क्वेश्चन है वो, पहला पॉइंट देखिए, हेडलाइनिंग मार दी, पृथ्वी की उत्पत्ति, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, प्रारंभ में पृथ्वी धरता हुआ क्या था, आग के गोला था, क्या था वो, कोई दिक्कत। प्रारंभ में पृथ्वी धधकता हुआ क्या था, आग के गोला था। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, कालांतर में इसमें सिकुड़न सिकुड़न उत्पन्न हुआ, कालांतर मतलब वो कुछ वर्ष बाद क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, सिकुड़न उत्पन्न हुआ, और इसका बाहरी भाग सिकुड़ गया, और इसका बाहरी भाग सिकुड़ गया। यहां तक लिख लिए सब, कोई तकलीफ। अब अगला पॉइंट बढ़ाइए, कुछ समय पश्चात पृथ्वी दो भाग बन गया, पृथ्वी के दो भाग बन गया, कोई दिक्कत। बाहरी भाग को पेंथलासा, क्या वो बाहरी भाग को पेंथलासा कहा गया, तथा आंतरिक भाग को पेंजिया कहा गया। बाहरी भाग को पेंथलासा कहा गया और आंतरिक भाग को पेंजिया कहा गया। आगे चलकर पेंजिया दो भागों में बट गया, आगे चलकर पेंजिया दो भागों में बट गया। कोई दिक्कत। आगे जाकर पेंजिया क्या हो, दो भागों में जाकर बट गया। पेंजिया का उत्तरी भाग अंगारा लैंड, पेंजिया का उत्तरी भाग क्या कहलाया, अंगारा लैंड, जबकि दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड कहलाया। भारत के उत्तरी भाग में अंगारा लैंड
कि कुछ भाग, या लिखिएगा कुछ भाग, तथा 10वीं भाग में गोंडवाना लैंड का कुछ हिस्सा या भाग। तो दिक्कत, नोट लिखिएगा। महाद्वीपों के वर्तमान स्वरूप को अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिला। महाद्वीपों के वर्तमान स्वरूप को अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिला, नहीं मिली, इसलिए नहीं मिली। नोट 2 बनाइए। वैगनर ने महाद्वीपों विस्थापन का सिद्धांत दिया। वैगनर ने महाद्वीपों विस्थापन का सिद्धांत दिया। तो दिक्कत, आप लोग ऑक्सफोर्ड या खान सर के एक ठोक खरीद लीजिएगा एटलस, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स लिख दिएगा। नहीं तो ऑक्सफोर्ड के खरीद लीजिए, जो भी है एक एटलस खरीदिएगा, कोई भी एक हो एटलस खरीद लीजिएगा, ठीक है, एक ही हिंदी मीडियम वाला खरीदिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। और ज्यादा समझना है तो इंग्लिश खरीदिएगा, कुछ वर्ड उसमें एक्स्ट्रा दिया होता है, हिंदी ज्यादा देता है, इंग्लिश में एक्स्ट्रा दिया होता है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव के समीप बिखरे हुए द्वीप पेंथलासा का भाग है। उत्तरी ध्रुव के समीप बिखरे हुए द्वीप पेंथलासा का भाग है, पेंथलासा का भाग है। वर्तमान में पेंथलासा के अवशिष्ट भाग को ही प्रशांत महासागर कहा जाता है, नाम दिया गया। वर्तमान में पेंथलासा के अवशिष्ट भाग को ही प्रशांत महासागर का नाम दिया जाता है। दिक्कत, कैमरा ठीक आ रहा है जी? असल में हमें नहीं होने का आ गया। ये वाला आप लोग नोट कर लिए, नोट कर लीजिएगा, कर लिए, कर लीजिए बात। अब सुनिए बाबू, यहां तक सब क्लियर समझ में आ गया, लेकिन अभी भी हम सही से बताए नहीं कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुआ कैसे। आप लोग को यहां तक नहीं पता है कि आदमी आया कहां से। कोई बोलता है मछली से आया, कोई बोलता है मेमल से आया, कोई बोलता है बानर था, तो कुछ भी बोलता है। सारे के सारे हम लोग अभी पढ़ेंगे, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी में बता देंगे आज, ठीक है। ये तो ज्योग्राफी है, लेकिन जो हम बोल रहे हैं वो हिस्ट्री बातें था ना, हमारा अतीत। तो ज्योग्राफी हिस्ट्री नहीं हुआ, ठीक है। वैगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के अनुसार से उन्होंने देखा कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के आमने सामने के तटों को अद्भुत समानता है। अद्भुत समानता मतलब क्या होता है? उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के सामने अद्भुत समानता है। G20, क्या बाबू सुनिएगा, G20 में सब देश बैठक हुआ, अब भारत में ही हुआ। अमेरिका सीधा सीधी बोला, एकदम भारत इतना भट्ठा जलाता है और कोयला जला के बिजली उत्पन्न करता, धुआं धुआं कर देता है, भारत अच्छा देश नहीं है। मोदी बहुत, रुको तुमको हम बताते हैं, एकदम चालाक आदमी, सीधा बोला। साउथ अफ्रीका एकदम गरीब देश है, वहां टेक्नोलॉजी नहीं है, क्यों नहीं, वहां सोलर सिस्टम का दे देते हैं टेक्नोलॉजी। साउथ अफ्रीका ये तो देवता है, हमारा पड़ोसी देश हमको मदद नहीं कर रहा है, ये दूसरे एशिया के लोग और हमको मदद कर रहा है, मोदी देवता। सोचो भाव, अगर साउथ अफ्रीका में आएगा, साउथ अफ्रीका वाला देगा कि नहीं भारत के वो टेक्नोलॉजी, कहा कि ओकरे मोदी लड़ रहा है। इसे क्या सीख मिला? हेलो, हाँ, आज हम थोड़ा सा बाहर चल गए, कल से भेजिएगा। आज हम थोड़ा बाहर निकल गए, हाँ कल से, कल से
ठीक है, हाँ हाँ कल से। ठीक है। सोचिए, अगर आप किसी के लिए लड़ते हैं तो सुकून पहुंचता है, उसको लगा कि उसको लिए हम लड़ रहे हैं। यहाँ मोदी देखो, सीधा सीधी यहाँ घुमा के बात किया, हम आपके लिए मदद किया, आपके लिए जो रहेगा हमको दीजिएगा ना जी। साउथ अफ्रीका ऐसे देश है, भारत को तो मदद करेगा करेगा। क्लियर। इसीलिए किसी को बोलिए सीधा बात, कभी किसी को नहीं बोलिए। अगर कोई बच्चा को बोलिए कि इसको लंटेन को नहीं छुओ, डर जाएगा, बार बार उसको पकड़ेगा, एक लंटेन भी कर दो, लो पकड़ो। एक बार पकड़ेगा, दूसरा बार औकात नहीं वो तो पकड़ेगा, जानता डर जाएंगे, तकलीफ होता है। ठीक है। अक्सर प्यार मोहब्बत या जो बात देता है कि अरे बाबू ये नहीं करना वो नहीं करना, चाहे वो उससे धोखा खैले है, चाहे वो किसी को अवस्था खराब होते देखे हुआ है। समझ में आया? जैसे कोई लड़का ज्ञान देता है, अरे ये सब नहीं करना बाबू, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड, चाहे दो रीजन है, या तो उससे वो धोखा खाया हुआ, या तो वो देख ले है कि क्या अवस्था हो जाता है। बिना चिन्हा किसे देगा कि अच्छा है कि खराब है। ठीक उसी प्रकार से। ठीक है। गोला सिकुड़ा, दो भाग में बटा, पेंजिया पेंथलासा, सारा खेल अभी पेंजिया पेंथलासा पे है। कोई दिक्कत? बैगनर ने बहु क्या बोला? आमने सामने के तटों का अद्भुत समानता, अद्भुत समान, हाँ अद्भुत समानता किसको? वो अफ्रीका और साउथ अफ्रीका, अमेरिका और अफ्रीका की आमने सामने तटों की अद्भुत समानता। इस तरह के उन्होंने अमेरिका को पूर्वी तट तथा यूरोप के पश्चिमी तट पर भी समानता देखने को मिला। इस तरह उन्होंने देखा कि पूर्वी अफ्रीका में इथोपिया तथा इरिटिया का उभार कुछ समझते हैं इसको माने वो? इथोपिया, इथोपिया मतलब कंट्री है। देखिए बहु, अभी जो हम लोग खाद इस सबका यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं? क्योंकि ज्यादा अनाज उत्पन्न हो, ज्यादा अनाज उत्पन्न हो, ज्यादा ज्यादा करते के चक्कर में मनुष्य जितना भी डेवलप किया, अपना लाइफ घटाते जा रहा है। एसी लाया, कूलर लाया, गाड़ी लाया, ट्रेन लाया, जहाज लाया, सारे से सारे जीवन संकट में आया। कितना अच्छा होता बाबू, व्हाट्सएप नहीं रहता, मोबाइल नहीं रहता, तुम लोग पढ़ने के लिए गुरुकुल जाती, विद्यालय जाती, गुड मॉर्निंग की जगह नमस्कार बोलती, प्रणाम बोलती, मास्टर के भी बोलता गुड मॉर्निंग। अभी गुड मॉर्निंग के जमाना देखो, गुड मॉर्निंग, पापा के भी गुड मॉर्निंग, मम्मी के भी गुड मॉर्निंग, भाई के भी गुड मॉर्निंग, बाबू जी के भी गुड मॉर्निंग, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, साला साली, भाई भौजाई, सबके एक ही बार में गुड मॉर्निंग। पहले प्रणाम बड़े पापा, प्रणाम मेरी मम्मी, प्रणाम मम्मी, प्रणाम भैया, सबको एकदम इज्जत से एक एक बार वन बाय एक बोलना है तो एक बार में, अरे बड़ों को भी यू, छोटों को भी यू। ये कौन सा भाषा आ गया भाई? पहले तो पहले ठीक था। ठीक है, तो ये इतना तक क्लियर हो गया। फिर सभी को उत्पत्ति अब चलते, ठीक है, इसको मिटा देते। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझा दिए? हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा? दिवाली आ रहा है, धरती पर सबसे ज्यादा हम फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं दिवाली। इससे बड़ा हम तहे दिल से करते दिवाली, इसका फेस्टिवल, हम कोई फेस्टिवल को एंजॉय नहीं करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं एंजॉय करने में। समझ में आया? दीपावली जो है, हमसे ज्यादा बेहतर कोई यूज नहीं करता है। आराम से छुट्टी देकर रात दिन एंजॉय, पटाखा फोड़ो, मिठाई खाओ, एकदम खेलो कूदो, दोस्त से मिलो, इन्हें मिलो, हम किसी को नहीं दिखेंगे, इतना एंजॉय करते हैं। ठीक है, समझ में आया? किसी को नहीं दिखेंगे। ठीक है, दीपावली अच्छा फेस्टिवल है। देखिए दीपावली देखे है ना, उससे रिलेटेड आज हम खत्म कर देंगे पृथ्वी की उत्पत्ति। देखिए अभी आप लोग कम बोलते हैं, ठीक है, हम आप लोग को वज्र पढ़ाए, ब्लैक होल पढ़ाए, तारा पढ़ाए, ग्रह पढ़ाए, उपग्रह पढ़ाए। देखिए सब आज इसी में बाई चांस। आकाश गंगा पढ़ाए, ब्रह्मांड पढ़ाए सब पढ़ाए ना। मान लीजिए ये पूरा ब्रह्मांड है, क्या है वो? पूरा ब्रह्मांड है। आप लोग इनफ नहीं कीजिए, अभी समझाइएगा। देखो स्मार्ट बोर्ड होता है, उंगली घुमाते तुरंत काम हो जाता। खरीद को दे दो ना उन सलोनी, खरीद के दे दो। अरे बाप रे, लगेगा ना बाबू। हु आर यू सनोज? तो बोलता है नौकरी। ज्योति मौर्य के देखे आप लोग? ज्योति मौर्य के देखे हैं?
एगो अवध भैया सर बोले हैं, सब कुछ खबर है, नसीहत हमें ना दीजिए, हम खराब क्या हुए, जमाना खराब निकल गया, मुझे धोखा मिला है और नसीहत मत दीजिए, क्या चीज का, बहम का। वही हाल आप लोग का है, ठीक है। मास्टर यहाँ अटकल है और हमरा था, हमरा सुने ले नौकरी के, ठीक है। धोखा मिला है, नसीहत मत दीजिए बहम का, ठीक है। दवाई बुखार का चाहिए, टाइप हमको हैजा नहीं हो गया है, बुखार लगा, बुखार मत दवाई दीजिएगा जी। यहाँ के लोग उल्टा कर रहा है, धोखा मिला अब बहम के छोड़ दो, इससे अच्छी मिलेगी, काहे अच्छा मिलेगा, किसी को धोखा मिल जाता है, बोलता है छोड़ दो, इससे अच्छा मिलेगा, मैंने अभी बड़का धोखा मिलेगा, ये बोलो, इस समय नहीं पढ़ो। यहाँ धोखा कुछ और, मैंने बीमारी कुछ और है, दवाई कुछ और को दे रहा, कैसे असर करेगा भैया, असर करेगा। देखो दोस्त दोस्त को मदद करना चाहिए। जो अच्छा बताइए, हम नौकरी पाना चाहते हैं, आप लोग हमको सपोर्ट कीजिएगा जी, पढ़ने में, चाहे जो भी, जैसे भी जिसका जो सपोर्ट है। अगर कोई मरने के लिए चाह रहा है तो भी सपोर्ट कर दीजिए, चलो बता देते हैं। तो आप लोग उसको रोकते हैं, तबियत हो जाता है करार, नहीं मर जाएगा, पर इतना जनसंख्या बढ़ेगा की दिक्कत है, रोकिए किसी को नहीं। सनी नाम के एक लड़का सेक्टर सी में वहां रहता था, उसको बार बार जानते हैं, बार बार हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। हम बोले ये सुधरेगा हमरे हाल से, अकेलिया में बैठे, मम्मी बोला हम दोस्त बार बार देखो ना, बोला गड़िया से सब जाएंगे, पूरा भीड़ लगा था घर घर, लड़का जवान था, 10 11 पे पढ़ रहा था, मैंने 10वां पढ़ा, जवान नहीं होगा, अकेले में बैठा, इसी बोले ठीक है, तुम 10 मिनट रुक ले सनी, टेंशन मत लो। नहीं समझ, घर में हमको बार बार ऐसे होते रहता, तो तुम 10 मिनट टेंशन नहीं लो। उसको पता नहीं था कि हम आगे क्या बोलने वाले हैं, सब आदमी खाली, अब चल गाड़ी तरी, पगला सब खाली हो गया, हमको बोलता है चल गाड़ी तरी, अरे तुमको एकदम ढक लेंगे आराम से, तुम एकदम सटाक से पटाक से पार हो जाना, कोई दिक्कत नहीं, 4 लाख रुपया घर में आएगा। गोस्सा ने बोल दिया सर, तुरते उसका गोस्सा ठंडा। कोई किसी को मदद करना, अच्छा बताए हम गलती किए, मदद कर रहे थे दोस्त को, तो फिर तो देखिए ये पूरा ब्रह्मांड है, ये कोई ग्रह है या मंदाकिनी है, आकाश गंगा, मान लीजिए सब कुछ एक रहे, ब्रह्मांड, आकाश गंगा, उल्का पिंड, तुल्का पिंड, सब सूर्य चांद तारा सब क्या है, मान लीजिए इसमें है, मान लीजिए ब्लैक होल भी इसमें, बल्ब भी, सब कुछ ए टू जेड अभी क्या है इसी में। मान लीजिए पूरा ब्रह्मांड तरमांड पृथ्वी पृथ्वी सब इसी में, क्या है वो, सब प्लास्टर सुपर मून सब ए टू जेड ज्योग्राफी जितना कुछ आता है ना, सब इसमें। अब बोलिएगा भैया यहाँ और काहे दे रही है, ठीक है, सब कुछ इसमें है। दीपावली में देखे आइटम बम को लहराते हुए, फटता है तो सुतरिया कैसे लहकता है, सुतरी बम देखे हैं, सुतरिया लहरते रहता है, एगो मर्चिया पटाखा तो धड़ा बिगड़ जाते हैं, कुछ होता नहीं है। बाबू हम बताते हैं, दशहरा आ रहा है ना, हम उस बच्चा को भी देखे हैं जो कोई खिलौना लग दुकान के पास जाके खिलौना को देखते रहता है, 2 से 3 घंटा तक ले देखते रहता है, वो देख के मजा ले लेता है, अंतिम में उसको दुकानदार बोलता हटता है उसको सामने, फिर वो अगला दुकानदार जाकर खड़ा होता है, अगला दुकान भी उसको औसी धुतकारता है, समझा यार। उसको नहीं, उसका मजबूरी देखिए। कभी कभी हम 1 2 बार हम हकीकत बताते अपना लाइफ में ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए गए, विश्वास करते हैं वहां 2 लोग को देखना, जो लड़की डांस करती है ना उसमें 2 लोग रहता है, उसको कभी आप लोग गौर से देखिएगा, तो मजबूरन डांस करती, किसका शौक होता है उसे डांस करने का, लोग शौक से ऐसे करके देखता है, किसी को मजबूरी के देखना भी मानवता कहता गवाही नहीं देगा, तैया सब उसे नहीं वक्त चल नहीं हुआ क्या, उस टाइम चल गए, नहीं हमको ज्ञान था चल गए, लेकिन वो जब ज्ञान होने के बाद वैसा गलती कर रहा है तो आप फिर अपराधी है। जो गलती अनजाने में गलती है, जो लेकिन बार बार कर रहे हैं वो फिदरत है, क्या है, जैसे कि हम बोले बाबू आनंद ये काम नहीं करिए, नहीं करिए, छोड़ दिए, गलती था, लेकिन फिर बार बार वही काम कर रहे हैं तो तुम्हारा फिदरत बन जाएगा। अभी के डेट में जानते हैं ये गलती आपका पकड़ा जाएगा ना, तो आपको गलती करना छोड़ दीजिएगा, नहीं अगली बार और चालाकी से कीजिएगा कि अबरी नहीं पकड़ा है। पहले के डेट में ऐसा ना होता था, गलती हुआ गुरु जी कूट दिया सबसे, फिर द्वारा तो भूल जाएगा। चलिए देखिए, जब यहाँ पर कुछ बाई चांस यहाँ गति है, सब में क्या है गति, इसमें कुछ तो टकराएगा, टकराएगा, यहाँ क्या होगा वो विस्फोट, क्या होगा वो विस्फोट होगा, पड़ाका जलाते विस्फोट हुआ, वो टुकड़ा टुकड़ा में बट गया, वो क्या वो यहाँ से निकला एगो बड़का वो, ये वो क्या हुआ, वो टुकड़ा हुआ एकत्रित हुआ, वो
टुकड़ा टुकड़ा में बट गया इधर, क्या हुआ भाव? टुकड़ा टुकड़ा क्या हुआ भाव? इतना याद रखिएगा, ये पूरा घर में क्या है? गति है। क्या है वो? इसमें पूरा घर में क्या है? गति है। अगर यहाँ विस्फोट हुआ, क्या वो? यहाँ विस्फोट हुआ और अगल बगल में टकराएगा कि नहीं? दीपावली हम एंजॉय करते हैं, ये बार लाए पड़ाका दुकान से, एगो फोड़े कम आवाज दिया बहू, तो अभी बोले ना, मम्मी बोली ना चूल्हा में जाग दे तो गर्म होगा तो ज्यादा आवाज देगा, तो हम बोले माँ आगिया उसी रहने देंगे कि हटा देगा? बोला आगिया हटा देना। हमको ये नहीं बोले कि एकदम बाढ़ छोड़ के हटा देना है, पूरा आग निकाल दिए, तरी तरी रह लिया, पड़ाका डाल दिए, पूरा रूम हड़बड़ाने लगा, हम गड़बड़ा गए, चूल्हा उल्हा फूट फाट के रेडी। समझ में आया? अच्छा बताइए, जब यहाँ विस्फोट होगा, ये यहाँ पूरे पड़ाका है, तो औरी बोरी सब विस्फोट होने लगेगा। फिर यहाँ विस्फोट हुआ, यहाँ विस्फोट हुआ, यहाँ मैंने इस एरिया में पूरा विस्फोट होने लगा। क्या हुआ? जितना दूर तक ले गया बोले तो पूरा घर में विस्फोट होने लगा। क्या हुआ? अब बोली जिसका आकार बड़ा बड़ा विस्फोट होकर छोटा छोटा हुआ होगा, विस्फोट होकर छोटा छोटा हुआ होगा। आप बताइए इसमें गति है वो, क्या है वो? गति है। गति होने के बाद बहु आप पानी में ऐसे खाली घुमाइए देखो स्टिक, देखिएगा गोल आकार ले लेगा। ठीक है, आप कोई चीज लंबे चीज लीजिए, फेंकिए पकवा पर गीला चीज, देखिए गुड़े गुड़े गोल हो जाएगा। एक गति होते होते सब क्या हो गया? गोला आकार हो गया, गरा गोल। उल्का पिंड हल्का देखिए, पूछल तारा इसे पीछे रहता है, बोले मुंह गोले रहता है। पानी की बूंदे देखिए वो गोले रहता है, देखिए वो गरा गोल, पृथ्वी गोल, मंगल तंगल सब गोल। कैसे गोल है? विस्फोट हुआ, गति हुआ, अपना आकार गोल बनाया, किसी में ऊर्जा रहा, किसी में ऊर्जा नहीं है, किसी में एच, किसी में एच, किसी में हीलियम, तीलियम, ऑक्साइड, नाइट्रोजन, सब किसी में अलग अलग हुआ, तब इन कहे विस्फोट हुआ। पृथ्वी पर सोना चांदी प्लेटिनियम सब कैसे आया? इसी कारण से आया। सब ग्रह पे तो नहीं गया, कोई ग्रह पे ज्यादा गया, कोई ग्रह पे कम गया, किसी में पानी गया, किसी में गैस गया, किसी में नहीं गया, लेकिन पृथ्वी पर सब कुछ आया थोड़ के बहुत। समझ आया? इसी तरह से हुआ पृथ्वी का निर्माण, उत्पत्ति। समझ आया? क्लियर हो गया? अब किसी का और डाउट है पूछ लीजिए। उतना सारा पढ़ाए, अब धधकता हुआ आपके गोला समझ में आ गया? ये गोला कहां से आया? तुम लोग ज्योग्राफी में पूछता नहीं टीचर से, हम लोग जब हम नहीं पढ़ते थे, लेकिन हम क्वेश्चन आंसर करते थे ना, मास्टर बताया तू चुप रहो, पढ़ता होता है ये नहीं, खाली फटा फटा बोलता है। सही बात बोलते थे भैया, कहां से आ गया गोला अचानक से? पूरे बोल दे गोला था आनंद पृथ्वी पहले, तुम लोग कुछ नहीं बोला। लेकिन हम औसन आदमी नहीं थे, मार खाएंगे पूछवे करेंगे, कहने से आगे सर गोला सर, ये मास्टर चुप रहेगा तुम, किताबा पढ़ लेना। चुप हो गए, ऐसे भी हम पढ़े से इंटरेस्ट नहीं रखते थे, ज्यादा मास्टर हमसे घूरता था, पूछ देते नहीं पूछा बैठे, हम इंटर तक कुछ नहीं किए, बहु पूरा माथा बचा कर रखा, शट डाउन खोले, अभी देखो पढ़ रहे हैं। समझा गया? क्लियर? ये किताब बोला, हम नहीं बोले पृथ्वी आग के तक तो गोला था, हम बोले सिर्फ एक कण था, इस कारण से विस्फोट हुआ, फिर उधकता हुआ के गोला हुआ। फिर यहाँ चालू कर लीजिए आप लोग। अभी भी है, सनलेन विखंडन उसी में बोलते हैं। हाँ, सिकुड़ रहा, तो हाँ हाँ, ये समाप्त हो रहा है ना, लुप्त हो सकता है, ब्लैक होल में जा सकता है, खत्म हो सकता है। तो क्यों लग रहा है मजाक से हम पढ़ाए? स्मार्ट बोर्ड नहीं देखा, कल करके दिखा देते आप लोग की ज्योग्राफी होता क्या, कल जा फाड़ देते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक ले, अब इसके आगे कर।